हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बोलो वृंदावन धाम की जय, श्री हरिवंश। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। मैं उठ गई हूँ और मैंने गर्म पानी पी लिया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ सफाई के लिए। तो ये तो शुरू का सभी घर का काम है। मैं कोई नई नहीं हूँ, जैसे हर गृहिणी का ही काम है ये, और आप भी कोई इस काम के लिए नए नहीं हैं। तो ज़्यादा किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलने से अच्छा बेहतर है कि अपने काम में रक्त रहो, मस्त रहो और अपने काम में बहुत बिजी रहो। इतने बिजी रहो कि हमारे पास दूसरे के लिए वक्त ही ना रह जाए कि कौन सामने वाला क्या सोचता है और हमारे बारे में क्या बोलता है। एनीवे, इन सब बातों को ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे तो पहले उठें, फिर ठाकुर जी को याद करें, प्रेमानंद महाराज जी को याद करें और उसके बाद अपने लग जाए दिन के जो कार्यक्रम हैं उनको स्टार्ट करें। तो मैं आ गई थी कार्यक्रम अपने स्टार्ट करने, और आप सब भी करिए। तो अच्छी शुरुआत के लिए, अच्छी मतलब व्यवस्थाओं के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, दौड़ भाग तो करना पड़ता है। तो ज़िंदगी में इतनी मेहनत करिए कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का वक्त ना आए, और अपने ज़िंदगी में दो काम कभी मत करिए, क्योंकि कभी ठाकुर जी को नहीं भूलिए और कभी अपने गुरु को नहीं भूलिए। दो चीज़ें कभी नहीं आपको भूलनी चाहिए। इसके बाद ये सब कुछ तो चलता रहता है एनीवे, और ये नॉर्मल से काम है मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरे को इतना लोड पड़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और उनके हाथ में लगा है, तो उनका शायद कल प्लास्टर चढ़ेगा हाथ में, क्योंकि उनकी एक हड्डी जो है मतलब जो हाथ की वो टूट गई थी, ड्यूटी में लग गया था। तो उनकी भी अभी थोड़ी बहुत सेवाएं हो जाती हैं। उसके बाद घर का भी काम, घर के साथ साथ दुकान, और जो एडवांस चीज़ें आ रही हैं पार्लर में वो भी मैं सीखने जाना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे एडवांस मेकअप है और नेल आर्ट है, ये सब सारी चीज़ें मैं एडवांस क्लासेस लेने लगी हूँ। तो सारे काम को निपटा के फिर मैं अपने दुकान और बच्चों को सब सारी व्यवस्थाएं करके इसके बाद जाती हूँ। तो फटाफट मैंने झाड़ू लगा लिया है, पूरे घर को अच्छे से डस्टिंग कर ली है। उसके बाद फटाफट मैं लगा ले रही हूँ पोछा। तो मैं हॉल में अभी अच्छे से क्लीन करूँगी, बाकी पूरे घर में फाइनली पोछा लगा के रेडी हो गई। इसके बाद मैं बाहर की सफाई करती हूँ। बाहर की सफाई करने के बाद बस जो सुबह का वक्त है वो हर एक एक मिनट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि 10:10 में मैं तो घर से निकल जाती हूँ। इतने में मुझे बच्चों के लंच, दोपहर का खाना, सब कुछ की तैयारी करके तो मैं शावर लेके आ गई थी, और मैंने अपने श्री जी को स्नान कराया, वस्त्र बदले और श्रृंगार किया। तो ये है मेरे आज का श्रृंगार। उसके बाद मैं नहा धो के किचन में आई। तो मैं कल रात को सब्ज़ी लेके आई थी, तो मुझे अभी तक वक्त नहीं मिला था इस सब्ज़ी को सही तरीके से लगाने के लिए। तो मैं अभी सब्ज़ी को सही तरीके से रख दूँगी। तो मैं गोभी लाई थी, मूली लाई थी, बहुत सारी मतलब काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मैं कल शाम को लेके आई थी। उसके बाद मैं सब्जियों को अच्छे से भी छाँट बीन लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में कचड़ा रहता है, खूब सारी एकदम गंदगी दिखती है। अगर सब्जियों को छाँट के अच्छे से बना के रखो तो सब्जियाँ बहुत अच्छी देखने में भी लगती है और इस्तेमाल करने में भी जल्दी होती हैं। तो फटाफट मैं ऐसे सारी सब्जियों को अपने से अच्छे से छाँट के रख लूँगी। तो ये धनिया को भी मैं तोड़ तोड़ के पत्ते पत्ते अच्छे से अपना वॉश करके पॉलीथीन में भर के रख दूँगी। तो छोटे छोटे काम अगर हम सही तरीके से और व्यवस्थित करें तो हमारा किचन ऑर्गेनाइज भी दिखता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और काम भी सही तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो फाइनली मेरा जो एक सब्ज़ी की पॉलीथीन है वो क्लीन हो गई है। दूसरे के लिए मैं बास्केट ले आती हूँ। तो बास्केट को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने इस पर रखा टमाटर, और मैं लाई थी अदरक, 1 पाव अदरक, तो उसको मैं मिर्ची के साथ अदरक अभी रख दूँगी। और मैं लाई थी हरे मटर। तो मैं आधा किलो हरे मटर लाई थी, 40 रुपए किलो मिले थे, आधा किलो मैं हरे मटर लाई हूँ। उन सब सारी सब्जियों को मैं अच्छे साइड से लगा देती। उसके बाद में ये जो कचड़ा है उस सबको भर के बाहर फेंकाऊंगी डस्टबिन में। तो भी मैं डस्टबिन में रखूँगी, फिर जब जाते समय मैं दुकान जब निकलूँगी उसके पहले अपना सब एक बार फाइनल क्लीन करती हूँ। जैसे हम लोग पार्लर में टचअप देते हैं ना हेयर में, वैसे टचअप दूँगी किचन में। तो इन सबको दोनों को, पार्लर और दुकान को मिक्स करके चलती हूँ। और ऊपर से एक साइड बन रही है मेरी सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी में आज बनाई थी राजमा दाल, और दूसरी तरफ मैं चढ़ाई हूँ
पालक की सब्ज़ी। तो मैंने पालक को अच्छे से प्याज से फ्राई कर दिया था, थोड़ा सा मैंने प्याज डाला था कट करके, और मिर्ची धनिया जीरा से फ्राई कर दिया। उसके बाद मैंने ऐड किया नमक को। इसको 2 से 3 मिनट और ढक के पकाएंगे पहले और इसमें मैं ऐड कर दी हूँ टमाटर। तो पहले मैं सोची कि पालक में दाल बघार देती हूँ, पर मुझे नहीं लगा, फिर मैं पालक की सब्ज़ी ही बना ली। फिर मैंने एक तरफ चढ़ाई है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और इसके बाद मैं उस पर डाल दूँगी अच्छी 2-3 हरी मिर्ची। तो मैं हरी मिर्ची को छोटे छोटे क्यूब में कट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इस पर जीरा। तो मैंने इस पर ऐड कर दिया जीरा, थोड़ी सी मैंने मेथी ऐड करी। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज, फिर अच्छे से गोल्डन मिक्स देंगे। एक तरफ मैं चढ़ा रखी हूँ चाय। तो ये छोटी सी मतलब जो वॉल टाइप में है, मतलब उसमें चाय बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उस पर चढ़ा दिया है चाय। चाय भी एक तरफ पक रही है। अभी सब लोग नाश्ता करने के लिए अभी नहीं उठे हैं, तो अभी सबके लिए मैं बेड पे बनाऊंगी चाय। उसके बाद मैं अच्छा सा इसमें गोल्डन मिक्स मेरे प्याज भून के हो गई रेडी। मैंने उस पर डाल दिया टमाटर। टमाटर को 3 से 4 मिनट ढक के पकाएंगे, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अभी थोड़ी सी नमक। तो टमाटर भी अच्छे से सौटे हो जाएंगे, बहुत जल्दी पक जाते हैं। उसके बाद मैं एक तरफ अभी चढ़ाई हूँ चाय। तो चाय भी मेरी एक तरफ बनती जा रही है, एक तरफ मैं खाने भी चढ़ा रही हूँ, और मेरी आलू बॉईल हो गई हैं। तो आलू काफ़ी गर्म है, और उसके बाद मैं एक तरफ पालक को भी देखी। तो पर मैं अपने जो आलू को बॉईल हो गई हूँ उन सबको छिलका उतार के 3 से 4 आलू मैं पालक में ऐड कर दूँगी, क्योंकि अब मैं आलू और पालक ही बना लूँगी, और मेरा दाल फ्राई करने के पालक में के प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए मैं सब्ज़ी ही इसकी बना लूँगी। और एक तरफ मैं आलूओं को अच्छे से छिलके उतारने लगी हूँ, और मैं उस पर पालक पे ऐड कर दूँ, अच्छा सा मिक्स दूँगी। इसके बाद जो नीचे पड़ा हुआ है उसको अच्छी सी सफाई कर लूँगी, क्योंकि काम के साथ साथ अगर हम किचन को भी लगे हाथ क्लीन करते जाएं तो हमारे यहाँ मतलब किचन में क्लीनिंग बनी रहेगी और गंदगी नहीं होगी। तो सफाई साथ साथ करते ही जाना चाहिए, कोई भी काम करो उसकी सफाई तुरंत कर देनी चाहिए। उसके बाद मैं कट कर ले रही हूँ मसाला। तो मेरा मसाला ख़त्म हो गया था, तो ये गोल्डी का मसाला है, किचन गोल्डी का सब्ज़ी मसाला है। और उसके बाद जो कचड़ा था मैं उसको डस्टबिन में डालाऊंगी, और अच्छे से मैं पालक में मसाले को ऐड करूंगी। तो मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अच्छा सा मिक्स देंगे। इसको ढक के धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। एक तरफ मेरा टमाटर अच्छे से सौटे हो गया है, और उसको मैं अच्छे से चेक कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं आलू के सारे छिलके उतार के सब्ज़ी में आलू ऐड कर दूँगी, और अभी मेरी धीमी धीमी आंच में चाय पक रही है। तो चाय एकदम बहुत शानदार पक के रेडी हो गई है। तो इसको मैं भी बच्चों को छानूँगी, हस्बैंड को भी दूँगी, और सासू माँ को भी चाय दे दूँगी। तो मैंने सब्ज़ी पे ऐड कर दिए सारे मसाले। तो मैंने ड्राई मसाले ही ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं ऐड कर दे रही नमक। आलू को थोड़ा सा दबा दबा के अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए आलू को मैंने ऐसे मिक्स कर दिया है, मैश ऐसे दबा दबा के मैश कर दिया। उसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, और ये ढक के 3 से 4 मिनट मतलब 5 मिनट तक और पकाऊंगी। दोनों सब्ज़ी मेरी पक के हो गई है रेडी। उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, और ढक के 4 से 5 मिनट तक बड़े आराम से अपना पकने दूंगी। इसके बाद मैं करूँगी दूसरी जो सब्ज़ी मेरी पक के पालक वाली रेडी हो गई है, उसे मैं बर्तन में खाली कर ले रही हूँ। तो बर्तन भी मेरे खाली होते जाएंगे। लगे हाथ मैंने सारे बर्तन अपने हाथ से ही वॉश करके अपना जो काम है आगे का करूँगी। तो जैसे काम हम लोग करते हैं, अगर सफाई का बराबर ध्यान रखते हैं तो हमारी किचन भी एकदम क्लीन दिखती है, और सारी चीज़ें व्यवस्थित सही तरीके से होती जा रही हैं। तो मैं चाय मेरी हो गई है रेडी बन के। तो सबसे पहले छानती हूँ चाय। ठंडी में चाय पीने का सबका बहुत ज़्यादा मन करता है। अदरक और इलायची वाली चाय, मस्त गरम गरम अच्छी सी सुंदर सी चाय। तो आइए आप सब लोग भी चाय पी लीजिए। चाय मेरी बन के हो गई है रेडी, और तो मैं सभी को मैं चाय दे आती हूँ। बच्चों को चाय दूध दे दूँगी, और उसके बाद मैं कढ़ाई को अच्छे से वॉश करके फिर वापस से ले आई हूँ। इसके बाद मैं इस पे बनाऊँगी सेवई। तो मेरी एक तरफ सब्ज़ी पक रही थी और काफ़ी पतली लग रही थी। मैंने उसमें 1 चम्मच हल्का सा बेसन डाला, आधी चम्मच, और सब्ज़ी मेरी गाढ़ी थिक हो गई। और उसके बाद मैं सब्ज़ी को खाली करके बड़े बर्तन में उस कढ़ाई को भी खाली करके सिंक में रख दूँगी। तो एक तरफ मेरी सब्ज़ी दोनों रेडी हो गई, दाल भी रेडी हो गई है, और उसके बाद मैं चढ़ा दे रही हूँ तवा। तो मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और एक तरफ मैं बनाऊँगी सेवई। तो मैंने दूध को आधा लीटर दूध है बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। तो ये 2 से
4 मिनट में दूध गर्म हो जाएगा। उसके बाद सेवई पहले से मेरी भूंजी हुई थी, मार्केट से ही मैं मंगाती हूँ, एकदम पतली वाली जो बारीकी आती है ना, बहुत अच्छी रहती है सेवई खाने में, मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा हुआ था कि मैं बनाई थी लेकिन मैं एक भी नहीं खा पाई थी, मुझे मिली ही नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। और ये देखिए मैंने लगाया काफ़ी सारा आटा, तो मैं सुबह से शाम तक के लिए रोटी बना दूँगी, फिर उसके बाद मैं दुकान से आऊँगी तब रोटी बनाऊँगी। तो बच्चों को खाने के लिए इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना देती हूँ। अपने लिए भी टिफ़िन ले जाऊँगी और हस्बैंड के लिए, सासू माँ के, सबके लिए खाना मैं दोपहर का मैं सुबह 10 बजे तक बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सेवई में ऐड कर दे रही हूँ शक्कर। तो मैंने इस पे डाली है 2 से 3, मतलब अंदाज में ऐसे बड़े चम्मच में 3 चम्मच शक्कर डाली है और इसको 3 से 4 मिनट तक और पकाऊंगी तो शक्कर उसमें अच्छे से घुल के रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें सेवई। तो इसमें मैं निकाल लाई हूँ सेवई, बहुत अच्छी, बहुत शानदार सेवई होती और शायद बहुत अच्छी लगेगी बनाने में। तो ये देखिए पतली पतली बहुत सुंदर सेवई होती है, बहुत टेस्ट आता है इसका। तो मैं इसको छोटे छोटे पीस करके डाल दे रही हूँ कढ़ाई में। और तो एक तरफ मैं अच्छा सा पकाने गोल्डन लगी मिक्स हूँ देंगे रोटियाँ, इसको, सॉरी, एक तरफ मैं सेकने अच्छा सा लगी मिक्स रोटी। देंगे 3 तो से 4 सारी मिनट तक मैं इसको रोटियों को मैं अच्छे से पका के रेडी कर ले रही हूँ। और काफ़ी सारी मैं रोटियाँ बनाई तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया। उसके बाद मैंने भोग लगाया ठाकुर जी को। और आइए आप सभी भोजन कर लीजिए, मेरा भोजन प्रसाद बन के हो गया है रेडी। तो आप सभी को राधे राधे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ठंडी है गाइज़, अपने बच्चों को और अपना सबको बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। राधे राधे, बाय। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।